हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। अगर आप भगवान शिव के परम प्रिय भक्त नंदी जी से एक लगाव महसूस करते हैं, अगर आपको उनकी एनर्जी एक प्रोटेक्टिव वाइब देती है, तो डेफिनेटली आज की वीडियो आपके लिए है। आइए जानते हैं कि नंदी जी के क्या संदेश हैं आपके लिए, उनकी क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नंदी जी, प्लीज गाइड मी फॉर दिस रीडिंग। ओके गाइस, मैंने कार्ड्स पिक कर लिए हैं। अब मैं इन्हें डिकोड करूँगी और आप तक उनके मैसेजेस पहुँचाऊँगी। तो सबसे पहले गाइस, आई कैन सी कि एट प्रेज़ेंट आपकी लाइफ़ में मोस्टली मुझे रिलेशनशिप सेक्टर में कुछ इश्यूज़ दिखते हैं। मोस्टली पार्टनर रिलेटेड हो सकता है कि आप अभी रिसेंटली एक हार्ट ब्रेक से गुज़रे और मे बी आपकी एंगेजमेंट होते-होते रह गई हो, आपकी शादी होते-होते टूट गई हो, ऐसी कुछ वाइब्स आ रही है। मतलब समथिंग कि यू वर कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, बट जो अदर पर्सन है अपोज़िट जेंडर का, उसने यू नो समहाउ दे उन्होंने विथड्रॉ किया है, तो इससे आप काफ़ी आहत महसूस कर रहे हो। सो आपने हमेशा चाहा था कि ये जो भी पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, आप इनके साथ एक एक हैप्पीली लाइफ जीना चाहते थे, सिंपल हैप्पी लाइफ। यू वांटेड, आप गॉड से भी काफ़ी कनेक्टेड हैं और आप चाहते थे कि एक सिंपल सी लाइफ आपको चाहिए थी। तो आपकी इच्छाएँ जो है वो करंट लाइफ में बिल्कुल उसकी बिल्कुल अपोज़िट हुआ है जैसा आप चाहते थे। सो गाइस, अगर अ, आप नंदी जी की सुनेंगे, अगर आपकी उनमें आस्था है, तो वो भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें। अभी आप उस हार्ट ब्रेक के ज़ोन में ना रहें, अभी आप ज़्यादा उसके पीछे डिप्रेस्ड ना हो कि ऐसा क्यों हुआ। रेदर आप आगे बढ़ें और थोड़ा अपने अ, सेल्फ ग्रोथ इसके ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फ़ोकस करें। तो यू नो अ, जब आप ग्रो करेंगे ना, एंड आपकी पर्सनैलिटी में एक 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 वाइब आएगा, एक पॉज़िटिविटी आएगी, तो जो राइट पार्टनर है वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, जो राइट पर्सन है आपके लिए। हो सकता है कि ये जिन भी पर्सन के साथ अभी आप चाहते थे एंगेज्ड होना या शादी करना, हो सकता है कि अ, ये आपके लिए शायद सूटेड नहीं थे, ओके? तो आपको अपने सेल्फ वर्थ पे ध्यान देना है, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है और किसी भी तरह का ग्रज नहीं रखना कि किसी ने आपके साथ कैसा किया है। आप फुल्ली फ़ोकस्ड हो जाइए खुद के ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, और डेफ़िनेटली यू नो गॉड की तरफ से आपको एक राइट पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए हर तरीके से सूटेड होगा। क्योंकि लाइफ में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लाइफ में हमें वो मिलता है जो गॉड हमारे लिए चाहते हैं, जो गॉड को हमारे लिए बेस्ट लगता है। तो डिवाइन प्लान को रिस्पेक्ट करें, उसमें ट्रस्ट रखें और सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें। बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखें, मुझे यही गाइडेंस आई है आपके लिए नंदी जी की तरफ से। एंड आप बिल्कुल लाइट हार्टेड होके मूव कीजिए। ये जो भी आपके साथ अभी जो अपसेट करने वाली चीज़ें हुई हैं, आप उन पे फ़ोकस मत कीजिए। बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए मस्त मौला होके और लाइट लाइट एनर्जी में मूव कीजिए। लाइफ में लाइट एनर्जी होना बहुत इम्पोर्टेंट है और आप बढ़ते रहिए बस, और कुछ भी ऐसे इमोशन का भार लेके नहीं चलना है कि क्या हो गया आपके साथ। आप बस डिवाइन में ट्रस्ट कीजिए कि जो भी हुआ है उनकी मर्ज़ी से हुआ है और आपके लिए जो उनको बेस्ट लगता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जी, ओके? आपके साथ क्या हुआ है वो भी उनकी मर्ज़ी से ही हुआ है। हो सकता है उनके डिवाइन प्लान का ये पार्ट था जो
एंड इसमें आपके लिए क्या अच्छा छुपा है वो गॉड जानते हैं। तो आप प्लीज डिवाइन में बिलीव करें, उनके प्लान में बिलीव करें। एंड कौन क्या बोलता है ना, अगर आपके सराउंडिंग में लोग आपको कुछ इसी तरह की कमेंट करते हैं या निगेटिव बातें करते हैं या समहाउ दे ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट यू, तो आप इस चीज से बचें, बिल्कुल ध्यान ना दें, बिल्कुल लाइट एनर्जी में रहें। आप ऐसा माने कि ये लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते आपकी लाइफ में। तो आपको बस बढ़ते जाना है एंड डिवाइन पे सरेंडर करना है, उनके प्लान में ट्रस्ट रखना है। एंड यस, सो गाइज, आई थिंक आप जिन भी पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाह रहे थे, लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, somehow they were not suited for you. मे बी आप आपने थोड़ी जल्दबाजी की उस रिलेशनशिप में जाने के लिए, बिना चीजों को थोड़ा समय देके, एंड यू अट्रैक्टेड अ रॉन्ग पार्टनर। आई एम नॉट टेलिंग द पर्सन इज रॉन्ग, यू अट्रैक्टेड द रॉन्ग पार्टनर फॉर यू। सो एंड इस चीज में आप काफी उस जो भी पर्सन है उनकी आपको एक ऐसा कहते हैं ना कि बिल्कुल सोते जागते उसी के बारे में सोचना, कुछ और ना सोच पाना, आप इस तरीके के माइंडसेट में चले गए थे, जो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, बिल्कुल हेल्दी नहीं है। बिकॉज लाइफ में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज सी रिलेशनशिप लव इज वन ऑफ द फैक्टर, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। बट बाकी सब फैक्टर्स भी हैं, लाइक आपका करियर इम्पोर्टेंट है, आपकी आप स्पिरिचुअली भी थोड़े से इवॉल्व होने चाहिए। एंड या सो दीज थिंग्स आल्सो मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में ऐसा था कि आपने बिल्कुल होता है ना कि सारी चीजों को भूल के पूरा फोकस आपने इन्हीं पूरी अपनी एनर्जी इन्हीं पर्सन में इन्वेस्ट कर दी थी। एंड आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप आपको कुछ और दिख ही नहीं रहा है इन पर्सन के अलावा। एंड आप अपने हो सकता है कि काफी सारी चीजें लाइफ में इग्नोर की हो, इन पर्सन के पीछे भागकर, हो सकता है अपने करियर में भी उतना ध्यान न दिया हो, सेल्फ ग्रोथ में ध्यान न दिया हो। तो नंदी जी की ब्लेसिंग है कि अभी ये जो भी निगेटिविटी जिसने आपको समहाउ थोड़ा सा आपके अंदर निगेटिविटी लाई, आपको कमजोर बनाया मानसिक तौर से, तो उनका आशीर्वाद है कि अब इस नेगेटिविटी को आप इसे ध्वस्त करने वाले हो, आप इसे ध्वस्त करोगे अपने माइंडसेट से, और पॉजिटिवली ध्वस्त करने वाले हो इससे, और इस नेगेटिव जोन से आप बाहर आओगे। एंड आपको इतनी क्षमता मिलेगी, भगवान आपको इतना इतनी स्ट्रेंथ देंगे, इतनी विजडम देंगे कि आप इस चीज से बाहर आओगे। आपको रियलाइज होगा कि आपको इस डर को जला के खत्म करना है। पहले इसने आपकी लाइफ को जला के खाक करना चाहा, बट अब इस डर को आप आप पूरी तरह ध्वस्त करने वाले हो। तो खुद में भरोसा रखिए, डिवाइन में ट्रस्ट रखिए। सुनंदी जी की ये गाइडेंस है कि सुनंदी जी की ये ब्लेसिंग है कि वो आपको ये विजडम देंगे, ये स्ट्रेंथ देंगे कि आप इस जो भी नेगेटिविटी जिसने आपकी लाइफ को अभी जकड़ रखा था, आप इस केज से बाहर आने वाले हैं, आप इस प्रिजन को तोड़ने वाले हैं खुद के दम पे, खुद के विजडम से। सो डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए एंड सरेंडर कीजिए एंड सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग, दिस वाज अ शॉर्ट रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और खुद से खूब सारा प्यार कीजिए। बाय बाय।